देखेंगे 25 में जनगणना से संबंधित अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एमसीक्यू, उन सभी को वन शॉट रिवीजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो सबसे पहली बार आ जाता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। इस समय वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड मेयो थे पहली बार। अगर आपसे पूछे कि दशकीय आधारित जनगणना कब कराई गई थी पहली बार, तब आप लोग को टिक करना है कि 17 फरवरी 1881 में। और इस समय वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड रिपन थे। अगर पूछेगा कि 81 में जो जनगणना कराई थी इसके जनगणना आयुक्त कौन थे, तो आपको टिक करना है कि W.C. फ्लाडेन इसके जनगणना आयुक्त हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर कराई जाती है, तो आपको टिक करना है कि जनगणना प्रत्येक बार 10 वर्षों के अंतराल पर कराई गई है। ये सभी जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी को बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू से क्वेश्चन लिए गए हैं। जनगणना से संबंधित जो भी विषय होते हैं वे समवर्ती सूची के विषय माने जाते हैं, जबकि अन्य परिवार नियोजन से संबंधित विषय को समवर्ती सूची में रखा जाता है। बाकी जनगणना से पूछेगा तो आपको संघ सूची आंसर करना होगा। अगर पूछेगा कि 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कितने नंबर की जनगणना थी, तो आपको टिक करना था कि ये 7वीं जनगणना थी स्वतंत्र भारत की पूछेगा तब। अगर आपसे पूछेगा कि अब तक भारत में कितनी बार जनगणना कराई जा चुकी है, तो आपको करना है कि 15 बार अब तक जनगणना कराई जा चुकी है। पूछेगा कि 2011 में जनगणना कौन से जनगणना आयुक्त थे, आपको करना है कि डॉक्टर सी चंद्रमौली साहब थे 2011 की जनगणना आयुक्त। पूछेगा कि 2011 की जनगणना की थीम क्या थी, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य इसका थीम था। अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी है, तो आपसे 121 करोड़ टिक करना है, यानी कि 1,21,00,000। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र, फिर बिहार हो जाएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा, इसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाता है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन है, तो सिक्किम है नंबर 1 पर सबसे कम जनसंख्या में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों एक वीडियो करने के बाद आपको कोई भी अन्य वीडियो करने की जरूरत नहीं। आपकी जनगणना से रिलेटेड कोई भी सवाल छूटेगा नहीं दोस्तों, मेरा वादा है आपसे। अगर आपसे पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रदेश में, तो आपको दिल्ली टिक करना है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या पूछे तो आपको लक्षद्वीप में टिक करना होगा। अगर पूछे कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो 74.04% हो जाएगी। पुरुष साक्षरता दर पूछेगा तो 82.14% हो जाएगी, जबकि महिला साक्षरता दर पूछेगा तो 6.46% हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाए कि भारत में महिला और पुरुष साक्षरता दर में कितना का अंतर है, तो आपको टिक करना है 16.68% की अंतर है दोनों के बीच। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो एक हो जाएगा केरल, जो कि 94% साक्षरता के साथ नंबर 1 पर भारत का राज्य है। पूछा है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो ये एर्नाकुलम हो जाएगा, जो कि केरल का एक जिला है। ये 100% साक्षर जिला भी है अब तक का। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य पूछा जाए तो ये आपका बिहार हो जाएगा, 61.8%। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो ये आपको दिल्ली नहीं ये हो जाएगा। केंद्र शासित पूछा जाएगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा, जो कि 92.28% के साथ सबसे नंबर 1 पर है केंद्र शासित प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो कम पूछा जाएगा तो दादरा नगर हवेली हो जाएगा, जो कि 77.65% है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनघनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। अगर आपसे पूछा है कि सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली हो जाएगा, जो कि 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी यहाँ का है। अगर आपसे पूछा है कि भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, जनघनत्व वाला राज्य पूछेगा तो हो जाएगा बिहार, जो कि 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो जाएगा। और केंद्र शासित बोलेगा तो दिल्ली हो जाएगा। इसको दोस्तों अच्छे से याद रखना। अगर आपसे पूछे कि न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जो कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, जो कि सबसे कम राज्यों में है जनघनत्व वाला। अगर आपसे पूछे कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार
लिंगानुपात प्रति व्यक्ति कितना है, तो 1000 पुरुषों पर औसतन 943 महिलाओं का लिंगानुपात है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल हो जाएगा। 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं यहाँ पर, जो कि भारत में सबसे अधिक हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा हो जाएगा। 1000 पर 879 महिलाएं हैं यहाँ पर, जो कि भारत में सबसे कम है। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य के हैं, तब पांडिचेरी के हैं। 1000 पुरुष पर 1038 महिलाएं हैं यहाँ पर। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है केंद्र शासित प्रदेश में, तो दमन और दीव में हो जाएगा, जहाँ पर 1000 पुरुष पर 618 महिलाएं हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में बाल लिंगानुपात कितने हैं, जो कि 7 साल से कम के बच्चों को लिया जाता है, तो इसमें आपको कहना होगा कि 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं हैं। केवल 2011 जनगणना की बातें कर रहा हूं मैं दोस्तों, उसके अनुसार ही ये सभी क्वेश्चन हैं। अब तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। एक भी क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस तरह से मिस नहीं हो पाएगा।